हमारे देश में है गणतंत्र या फिर चल रहा है इच्छा राजतंत्र, जो प्रतिनिधि पार्टियों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से जनता को मोड़ सकते हैं, बहका भटका रहे। वंदे मातरम मित्र बंधुओं, मैं हूं विष्णुदत्त और आप देख रहे हैं अलवनार को। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेपर में छपे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं वाले विज्ञापन की, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस, सफाई कर्मचारी, जवान और किसान को देश के 4 स्तंभ बताया गया है। वास्तविक रूप से वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस, सफाई कर्मचारी, जवान और किसान का सर्वाधिक महत्व कारणवश में 4 स्तंभ देश के बताया गया, परंतु वास्तविक रूप से गणतंत्र के 4 स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका तथा मीडिया है। कार्यपालिका के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी सभी आते हैं, जो भी सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत समाज कल्याण के लिए न्याय को सुनिश्चित किया जाता है तथा विधानपालिका में समाज द्वारा चुने हुए लोग बैठते हैं, जो सामान्य जन में से ही निकले हुए होते हैं तथा मीडिया द्वारा समाज को समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। जैसा कि इस विज्ञापन में दिखाया गया है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है। यह हार्दिक शुभकामनाएं दी जानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश का गणतंत्र दिवस सभी के लिए सौभाग्य तथा गर्व की बात है। परंतु इस विज्ञापन के यदि गर्व में देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वॉरियर्स, जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं तथा सफाई कर्मचारी तथा जो सफाई कर्मचारी हैं, राष्ट्रीय राजधानी में सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई करते हैं, उनकी हड़ताल चल रही है। उनका वेतन सरकार तथा सिस्टम द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया, कारणवश विगत 2 हफ्ते से हड़ताल पर है, क्योंकि उनका लगभग 5 मास का वेतन नहीं दिया गया। कारणवश दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैला हुआ है। जवान और किसानों का भी विगत 2 मास से आंदोलन जारी है तथा उनकी मांगों को सरकार द्वारा न मानने के कारण 2 मास से राष्ट्रीय राजधानी की बॉर्डरों पर, राष्ट्रीय राजधानी के चारों बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं, सभी बॉर्डरों पर किसान पूरे देश से आए हुए, हरियाणा तथा पंजाब से आए हुए, राजस्थान से आए हुए किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और जवानों द्वारा उन्हें नियमों के पालन करने के लिए रोका जा रहा है कि वे नियमों का पालन करें तथा उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे प्रयासरत हैं। परंतु कोरोना वायरस तथा सफाई कर्मचारियों के लिए न्यायपालिका द्वारा ये कहा गया है, क्यों न सरकार पार्षदों तथा उच्च अधिकारियों की तनख्वाह को रोक दे। मीडिया तथा नेताओं द्वारा इस बात को जनता से अवगत कराया जा रहा है। विधानपालिका की ये जिम्मेवारी है कि जो कार्य यदि कार्यपालिका कर रही है और कार्यपालिका में काम करने वाले लोगों को उनका वेतन भत्ता नहीं मिल रहा, जो भी लोग इस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं कि उन्हें उनका वेतन समय पर नहीं मिल रहा, विधानपालिका द्वारा ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं सभी को वेतन समय पर मिले और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो। यदि कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो उसको खत्म करने के लिए कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में नियम बनाने के लिए आवश्यक सिस्टम में रहने वाले लोगों को जो भी बहुमत की आवश्यकता हो वह उनके पास व्याप्त है। जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है कि पार्षदों और उच्च अधिकारियों की सुविधाओं को क्यों न कम किया जाए। ये सुख सुविधाएं कम की जा सकती हैं यदि विधानपालिका की ये आवश्यकता हो। विधानपालिका यदि चाहे, विधानपालिका में बैठे हुए लोग यदि चाहे
कि वे पार्षदों की सुख सुविधाओं को कम कर दें तथा उनके द्वारा जो विधायक पार्षद निधि को बढ़ाकर डबल किया जा रहा है उसे वे कम भी कर सकते हैं। केवल मात्र जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत करके कि ये बढ़ाया जा रहा है और इतना भ्रष्टाचार है, इतने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, जितना भी भ्रष्टाचार है, जनता का पैसा जनता के हित के लिए कार्य किया जाना चाहिए, जनता के कार्यों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। और जो भी पैसा सामान्य मानवीय का था जनता का लूटा गया है, भ्रष्टाचार में व्याप्त होकर बंदर बांट हुई है, उस पूरे पैसे को जनता के लिए कार्य में उपयोग होना चाहिए। तथा जो भी पैसा जनता का भ्रष्टाचार में व्याप्त हुआ है पूर्ण रूप से जनता के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सब संभव हो सकता है विधान पालिका यदि ऐसे नियम बना दे, ऐसे कड़े नियम बना दे। कोई भी भ्रष्टाचार में पैसा है तो उसको जनता के समक्ष पैसा भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति से वसूल करने के पश्चात बताया जाए। ऐसे नहीं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत है। प्रचारित करने से पूर्व उस पैसे को वसूला जाना चाहिए, वसूलने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए कि सभी उस कानून के अंतर्गत आए और पैसा वसूला जाए, धन वसूला जाए, जनहित के लिए कार्य किया जाने वाला। कोई भी धन भ्रष्टाचार में नहीं व्याप्त होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।